हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रदीप शोरान और आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 मई को एचसीएस का प्रीलिम्स होने जा रहा है और उसमें हरियाणा जीके से रिलेटेड करीबन 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2019 में भी 9 क्वेश्चन रहे थे और 2014 में इससे पहले भी तब भी 9 से 10 क्वेश्चन रहे थे। इस बार भी 10 क्वेश्चन होने के चांसेस हैं। मैंने हरियाणा जीके की डिटेल्ड क्लासेस ऐप पर ली हैं। एक क्लास मैंने पब्लिक भी किया हुआ है यूट्यूब पे। तो इस लेक्चर में हम 2014 और 2019 में जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए और उनका टाइप क्या रहा और फ्यूचर में प्रिडिक्शन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकें। तो सबसे पहले हम 2014 का पेपर देखते हैं। इसमें पूछा गया हर समाधान, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हर समाधान एक पोर्टल है जो हरियाणा ने लॉन्च किया था, सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस पब्लिक रिड्रेसल। ऐसा ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सीपी ग्राम लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही हरियाणा गवर्नमेंट ने भी हर समाधान किया था। तो उसका डेट इन्होंने पूछा था उस टाइम पे 2014 में। तो अब एग्जैक्ट डेट तो आप कैसे पता लगा सकते हो? एक तरीका तो ये है कि आपको पता हो, आपने कहीं पे पढ़ा हो। अदरवाइज आप ऐसा करो कि जो दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं ना, उन पे गैस करो। जैसे 2010 दोनों में है, जून जून दोनों में है, तो मतलब इन दोनों में से ही एग्जामिनर ने सेट किया होगा, इनको काट दो। ऐसे क्वेश्चन में हम एग्जामिनर का माइंड पढ़ने का कोशिश करते हैं कि उसने ऑप्शन सेट किया होगा तो क्या सोच के किया होगा। तो अब देखो, अब एक 17 है और एक 18 है। अब हमारे पास गैस करने के लिए 50-50 है। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, जब भी एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन रखता है ना, तो मैं पर्सनली बी और सी में बिलीव करता हूँ कि अगर हमारे पास दो ऑप्शन बच गए हैं और उसमें से बी और सी आ रहा है तो हम बी और सी ले सकते हैं। बाकी आपको पता है तो डायरेक्ट है, अगर तुक्का ही मारना है तो आपकी मर्जी है। तो इसका उत्तर था 18/6/2010। ऐसे पोर्टल का नाम पूछा है तो इस बार भी पूछ सकते हैं। तो अभी रिसेंट में जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये पोर्टल लॉन्च हुआ है 12 जनवरी को 2021 को, ठीक है। तो ये पोर्टल पूछ ले जाए क्या पता, ठीक है। और इसमें अगर इस पोर्टल के डेट नहीं पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे कौन से ग्रुप की नौकरी के लिए बनाया गया है। तो ये स्पेशली ग्रुप सी एंड डी के लिए बनाया गया है, ए और बी के लिए नहीं है। इसके बाद पूछा गया था कि हरीश पोर्टल दिया हुआ एक, उन्होंने 3 इसके फंक्शन प्रोवाइड किए। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये हिस्ट्री रहा है, 100 में से 95 टाइम्स वो ऑल ऑफ द अबव पे ही जाते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव। पढ़ भी लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, लैंड लैंड लिंक टू म्यूटेशन एंड जमाबंदीज, ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट में कुछ ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा पढ़ने में, बहुत ऐसा कोई नंबर दिया हो या परसेंटेज दिया हो, तो तीनों सही लेने में कोई बुराई नहीं है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होता ना तो भी शायद आप कर लेते। इसका फुल फॉर्म था, ऐसे तो ऑब्वियसली बात है हरियाणा ही बना होगा, हरियाणा रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे थोड़ा गैस लग सकता था, इस बार शायद इसकी फुल फॉर्म पूछने क्या बता, तो तैयार रहना। ओके, इसके बाद पूछा गया था हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये भी डायरेक्ट फैक्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन में मेहनत करने का कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता था तो ठीक है, अदरवाइज मैंने वही बताया था, बी और सी में से, बी और सी में से आप बी खेलो सी खेलो। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो हम 3-4 पॉलिसी अगर हम चाहें तो याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 3-4 पॉलिसी जो अभी रिसेंट न्यूज़ में है वो देख लेते हैं जरा। रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, बिकॉज बहुत ज़्यादा चल रहा है सोलर एनर्जी और ये सब। तो ये हमारी 2005 में आई थी, लगेगा ऐसा कि अभी रिसेंट में आया होगा 2015-16 में। इसके बाद इंडस्ट्रीज़ काफ़ी न्यूज़ में है, तो हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो हमने 2015 में बनाई थी, ठीक है। फिर हरियाणा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2002 में हमने बना ली थी। इसको अभी रिवाइज किया रिसेंट में,
2017 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। और एक और न्यूज़ में है हरियाणा फिल्म पॉलिसी, ये 2018 में आई है। हमने कहा कि हम 2 फिल्म सिटी हरियाणा में बनाएंगे, ठीक है। एक तो पिंजौर में बना देंगे और एक ऑब्वियसली बात है गुरुग्राम में बना देंगे। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, मैंने 8-10 अपने नोट्स में डाली हैं। उनमें से अगर कोई आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इन पे ज़्यादा मेहनत करने का भी बनता नहीं है, ठीक है। इसका अगला पूछा गया है, द हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इनटू केम एग्जिस्टेंस टू। अब फिर से वही डेट आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें फिर से वही BC वाला फंडा है, लेकिन इसमें अगर हम गैस करें तो 6, 7, 7, 7, 8 तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में अप्रैल तो कॉमन है, मतलब ईयर पता ही होना चाहिए। तो इसमें BC में से जो आपको ठीक लगे वो गैस कर सकते हो, बिकॉज 0.25 नेगेटिव रहेगी इस बार, तो गैस कर सकते हो B और C में से, ठीक है। डेयरी से रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन बनता है तो NDRI पे बनता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये करनाल में है, 1955 में ये करनाल में लाया गया था। इससे पहले ये बेंगलोर में था, ठीक है। बेंगलोर में ये 1923 में बनाया गया था, तब इसका नाम कुछ और था, इंपीरियल डेयरी डेवलपमेंट ऐसा कुछ। NDRI इसका नाम बाद में रखा गया, तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है, ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डेयरी कोऑपरेटिव इन हरियाणा वर्क्स एज पर द फॉलोइंग 3 टायर सिस्टम, मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इसमें से 3 टायर पूछा है, तो इसमें कॉमन सेंस लगाएंगे कि 3 टायर हम जैसे नॉर्मली देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर स्टेट, उसके ऊपर उसके नीचे यहाँ विलेज, पंचायती राज ही सोचे तो उसके हिसाब से अगर सोचे तो विलेज, स्टेट, और इस तरह से गैस कर सकते हो। अदरवाइज इसमें यू हैव टू टेक द कॉल। चारों तो नहीं है, इतना इसने ऑप्शन से बता दिया, तो हमको एक काटना है तो लोग काट देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। ओ सॉरी, ये स्टेट वाला नहीं है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 5 मई 2013 पे उन्होंने शिक्षा सेतु कार्ड इशू किए, ठीक है। अब करेक्ट पूछा है, यहाँ पे ये वर्ड भी ध्यान रखना, कई बार करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं। सही सही मैंने आपको बताया था ऑल ऑफ द अबव में ही मोस्टली रहता है, अगर सारे ऑप्शन दिए हुए तो इसमें ऑल ऑफ द अबव अगर पता है तो ठीक है स्कीम के बारे में, अदरवाइज आप कोई एक्सट्रीम वर्ड ढूंढ सकते हो जहाँ पे नंबर मेंशन्ड हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड ऑन द फॉलोइंग हरियाणा वाइड। तो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये कब बनाया गया, फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। 6, 7, 8, 9, इसमें क्या ही कंसेप्ट है, तो वही B और C वाला कंसेप्ट है, जो मारना है मारो, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड मतलब ये 1969 में बनाया गया था। 69 ऐसा लगेगा कि हरियाणा 66 में बना तभी बन गया होगा, नहीं, ये 3 साल बाद तीन साल बाद बना है। 69 में इसरो भी बना था, तो ये चंडीगढ़ में बना था स्टार्टिंग में, ठीक है। फिलहाल तो ये भिवानी में है, हरियाणा बोर्ड, ठीक है। हरियाणा में भिवानी में ये 1981 में आया है, इससे पहले चंडीगढ़ में था, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने फोर्ट बनाया 1354 में, कहाँ बनाया, तो इसमें तो सीधा सीधा पता है, फिरोज शाह तुगलक का संबंध फतेहाबाद हिसार से ज्यादा रहता है, तो नहीं पता हो तो गैस कर सकते थे, मैं महेंद्रगढ़ का ये काट दो। तो इससे रिलेटेड कोई एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक FST, इसने फतेहाबाद बसाया 1351 में। इसका बेटा था फतेह खान, वो जब पैदा हुआ तो उसके नाम से रख दिया इसने, ठीक है। और हिसार इसने बसा दिया था 1354 में, इसका नाम इसने रख दिया था हिसार ए फिरोजा, ठीक है। हिसार जो वर्ड है ये इसका लिटरल मतलब होता है फोर्ट, हिसार शब्द का मतलब ही फोर्ट होता है,
ठीक है, इससे याद कर लेना। तो फिरोज शाह तुगलक ने 3 शहर बसाए थे फेमस, फतेहाबाद, हिसार, तीसरा कई बार इतना कॉमन नहीं है लेकिन वो भी है, हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा कहाँ पे है? ये सिरसा में है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, ये हमारा हिसार हो गया। तो ये हमारे 2014 के क्वेश्चन थे, आपने देख लिया क्या लेवल था। जिन्होंने जो क्वेश्चन इन्होंने करवाए हैं इससे 5 गुना डेप्थ में मैंने लेक्चर लिए हैं, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो रहा था, 100% आप मार सकते थे। एक तो पॉलिसी वाला क्वेश्चन अगर आप तुक्का भी लगाएं तो ठीक है। 2019 में ये क्वेश्चन आए, द 3 मेजर खरीफ फसल, खरीफ पूछा है, ये तो सिंपल है, हरियाणा की पूछा है। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि जो रबी, हमें कोई भी एक क्रॉप याद करना है, रबी या खरीफ। मैंने रबी याद किया हुआ है, रबी से रबी का उल्टा, रबी के भी 2 वर्ड होते हैं, सर्दी में भी 2 होते हैं, जो सर्दी में जो बोई जाती हैं वो रबी। तो जो किसान के बेटे हैं उनको तो पता ही है सारा कि व्हीट, ये तो मेजर रबी क्रॉप है, व्हीट हटा दो, व्हीट हटा दो। इसके बाद मस्टर्ड, ये हटा दो, बस तो अपने आप ये बच गया था। इसका ट्रिक ऐसे बनाया हुआ था, हम रबी की फसल याद कर लेंगे। एक एक शराबी है जो कि इसको ठंड लग रही है तो वो दारू पी लेता है, ठीक है, दारू पी लेता है, पी लेता है, पियास, ठीक है, पीज हो गया। और वो मस्त हो रखा है दारू पी के, तो मस्टर्ड। वो खेतों में घुस जाता है, गेहूं के खेत में, और फिर वहां लौट जाता है, लिंटेल, ठीक है, वहां लौट जाता है। और उसके हाथों में क्या है? दारू जो पिएगा उसके साथ क्या मिलेगा? चकना। चकना क्या होता है? चने, ठीक है, मतलब ग्राम। तो उसके हाथ में ग्राम है, तो वीट हो गया, पियास हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिंटेल हो गया, ग्राम हो गया। तो आप इससे ये 5-6 याद कर लो, एलिमिनेशन में हो ही जाएगा। हर साल एक ना एक पूछते ही हैं इस पे तो, ठीक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, अब ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कुछ नहीं कर सकते, पता है तो ठीक है, अदरवाइज पे गैस भी नहीं लग रहा बी और सी। इतना बता सकता हूँ कि ये बाद में इसका नाम पहले हुड्डा था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका नाम बदल के फिर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया। ये प्योर था, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, पता है तो ठीक है, अदरवाइज गैस ही कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया। मोस्टली हरियाणा के पेपर्स में जो मैच द फॉलोइंग होते हैं उसमें ऐसा होता है कि अगर आपने एक भी मैच कर लिया तो आप सारे मैच कर पाओगे। तो देखो सबसे इजी जो है इसमें, जयंती देवी, क्योंकि जींद का नाम ही जयंती देवी के नाम पे पड़ा है। तो 3 का बी, 3 का बी यहाँ पे है और 3 का बी यहाँ पे है, तो ये तो कट गए, ये भी कट गया। इसके बाद आता है कि शेख चिल्ली का। अब शेख चिल्ली का टॉम भाई सबको पता है, थानेसर में है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो एक का सी, एक का सी ये हो गया, ठीक है। अब शेख चिल्ली का टॉम, शेख चिल्ली दरअसल था कौन? ये दारा शिको था ना, जो दारा शिको औरंगजेब का भाई था, ठीक है। दारा शिको का गुरु था, तो इसी ने इसके लिए बनवाया था शेख चिल्ली का ये थानेसर में। इसको याद रखना, ये फेमस है, ताज ऑफ हरियाणा बोलते हैं। मार्बल वार्बल इसमें है, यूपीएससी में भी काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए मेटल्ड रोड इन हरियाणा? अब देखो भाई, ये कौन ही याद करेगा और क्यों ही याद करेगा, तो वही लॉजिक है, बी और सी मारो। ऑप्शन इतने क्लोज हैं, 26-0, ये तो इस पे मेहनत करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन रोड वोड से मैंने अपने डिटेल में कराया है कौन सा रोड कहाँ से जाता है। जैसे हरियाणा में दो, एक तो NH9 है जो दिल्ली से सिरसा की तरफ जाता है, एक NH44 है जो दिल्ली से ऊपर की तरफ जाता है, ये 2 हैं। बाकी सारे जितने भी हाईवे हैं, स्टेट नेशनल हाईवे, मैंने डिटेल में करवाए हैं मैप के साथ ना, कोर्स में। तो इसका पुराना नाम NH10 था, अब NH9 कर दिया। ये NH1 था, इसका 44 कर दिया। सबसे हरियाणा में सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो यही है, NH9, और सेकंड लॉन्गेस्ट ये NH44 है, ठीक है।
तो इस तरह क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट हो ना तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम लेंथ, मैक्स इस बार पिछली बार इसने सीधा नंबर दिया था, इस बार पूछ लेगा मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड्स, ऑल रोड्स। ठीक है, इसमें नेशनल हाईवे भी आ गया, स्टेट हाईवे भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट रोड भी आ गए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सिरसा में है भाई, सारे रोड मिलाएं तो। लेंथ पूछा, डेंसिटी नहीं। और मिनिमम लेंथ अगर ओवरऑल पूछ लेना तो है पंचकुला। ठीक है, और अगर सिर्फ नेशनल हाईवे की मैक्सिमम लेंथ पूछ लें, मैक्सिमम नहीं सॉरी लेंथ, मतलब नेशनल हाईवे गुजर रहा है, टोटल 32 नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरते हैं, तो इनकी लेंथ कितनी है, तो 2478, ये मैंने ऑफिशियल डेटा में कहीं पढ़ा था, ये रट्टा मार सकते हो 2478। ठीक है, और स्टेट हाईवे की भी अगर रट्टा मारना चाहो तो 2521 है, लेकिन इस पे मेहनत करने कुछ बनता नहीं है। ठीक है, और नेशनल हाईवे का मैक्सिमम लेंथ हिसार में है। ठीक है, अगरो वगैरह से काफ़ी ये जाता है। ठीक है, और हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट, ये एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आया था, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन तहसील, तो डिस्ट्रिक्ट एक ही चीज़ पता होना था, डिस्ट्रिक्ट 22 है, डिस्ट्रिक्ट 22 एक ही में है, लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी है। ठीक है, 2016 में बना था ये। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ हरियाणा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, 2017 के हिसाब से था उस टाइम, तो ये 2017 में यही था 3.59, तो ये 2019 2017 के हिसाब से था, लेकिन 2019 में फिर से ये फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है, अभी 3.62 है, ये हमारी फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अराउंड अराउंड 7% है, जिसका टारगेट हमने 20% रखा है, इसको 20% कर देंगे। पूरे इंडिया का तो अराउंड अराउंड 1/3 हमने टारगेट रखा, 1/3 फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, वेयर इज द इंडस वैली साइट लोकेटेड, तो देखो अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया इन्होंने, सिंपल ही पूछा है, राखी गढ़ी। ठीक है, तो हरियाणा में 7 फेमस इंडस वैली साइट्स हैं, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर मैंने जो पब्लिक किया हुआ है यूट्यूब पे, उसमें मैंने सातों साइट विद ट्रिक। ठीक है, जैसे कुनाल है, इस पे थोड़ा दिक्कत हो रही लिखने में। ठीक है, 7 इंडस वैली साइट्स हैं, मेनली फतेहाबाद में है, हिसार में है। ठीक है, भिवानी में भी है। ठीक है, कुनाल याद रखना, इधर राखीगढ़ याद रख लेना। ठीक है, और भिवानी में एक रिसेंट में एक न्यूज़ में है इंडस वाली साइट, यहाँ एक साइट और भी याद आ रही है, भिराना तिगड़ाना, यहाँ पे भी कुछ अभी खुदाई चल रही है, जहाँ कुछ मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट और सबसे बिगेस्ट कह सकते हो वर्ल्ड की, नॉट इन इंडिया और हरियाणा, राखीगढ़ी सबसे बड़ी है। भिराना ओल्डेस्ट साइट है वर्ल्ड की, आईवीसी साइट, ओल्डेस्ट आईवीसी साइट भिराना है, सबसे लार्जेस्ट राखीगढ़ी है, ये तिगड़ाना भिवानी में रिसर्च चल रही है। ठीक है, ये ये एक मैच द फॉलोइंग था, ये दरअसल वो डिवीजन वगैरह हैं, तो इसमें एक दो ही पता होता है ना तो भी हो जाता है, ये सारा ऑप्शन मैंने इसके इसलिए नहीं दिया बिकॉज बहुत सिंपल है। जैसे ये पूछा था कौन कौन से करेक्ट मैच है, तो देखो भाई भिवानी और ये डिवीजन अम्बाड़ा में कहाँ से जाएंगे, इसको काट दो, इसी से ऑप्शन हो जा रहा था नीचे। ठीक है, नीचे रोहतक दिया हुआ है, आई थिंक ये मैच द फॉलोइंग था, सॉरी मैच द फॉलोइंग था, तो ये मैच करना था, तो रोहतक से इसको मैच करने पे एक ऑप्शन करने पे सारा हो रहा था। ठीक है, साफ साफ पता लगा कहाँ रोहतक है कहाँ यमुनानगर है, तो ये वैसे हो जा रहा था। ठीक है, ये इनके डिवीजन रहे। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था,
कि रजिया सुल्तान का असैसिनेशन कहाँ हुआ था? तो ये कैथल में हुआ था। सबको पता है ये 1240 में इनकी हत्या हुई थी और कैथल में इनका टॉम्ब भी है, रजिया सुल्तान का टॉम्ब है जिसमें गोबर पात दी औरतों ने भी। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी स्टोरी है कैसे ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन रूलर थी भाई। ठीक है, रजिया सुल्तान इसका बाप था इल्तुतमिश, उसने इसको बनाया था। इसको हर चीज़ में इसकी पर मूवी बनी हुई है धर्मेंद्र की और हेमा मालिनी की। ठीक है, तो ये हमारे थे हरियाणा के 2014 और 19। अब इससे पीछे के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो पेपर लेते रहता है वो हर पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन वो रखता है हरियाणा के। तो मैंने रिसेंट के 4-5 साल के हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के इकट्ठे किए हैं, हरियाणा जीएस के क्वेश्चन। तो हम वहां से एक बार थोड़ा सा फटाफट उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं। अशोका का टोपरा अभिलेख कहाँ से मिला है? वहां ऑप्शन पे था अम्बाला, सीधे सीधा अम्बाला। दोहन और कसावती रिवर ये महेंद्रगढ़ को इरिगेट करती है भाई। मिंटी अग्रवाल रिसेंट में इनको अवार्ड मिला था युद्ध सेवा मेडल। क्यों मिला था? बिकॉज जो अभिनंदन को इन्होंने हेल्प किया था बालाकोट स्ट्राइक में। ठीक है, मिंटी अग्रवाल ध्यान रखना, ये अम्बाला से हैं। डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे या काम पूछ लेंगे। हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर और वाइस चेयरपर्सन है चंद्र त्रिखा। चंद्र त्रिखा एक तो हरियाणा साहित्य के और एक उर्दू वाले, इन दोनों के डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, हरियाणा उर्दू अकेडमी के एग्जीक्यूटिव वाइस वाइस चांसलर ये वाइस चेयरमैन है राजेश खुल्लर। अम्बा देवी का मंदिर कहाँ है? अम्बाला में। हाफेड कब बनाया गया था? 1 नवंबर, जब हमारा स्टेट बना तभी बना दिया था। हिसार से चंडीगढ़ एयर शटल चली है भाई, ये एयर टैक्सी बहुत न्यूज में है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एयर टैक्सी चली है। ठीक है, 3 चली हैं। ये हिसार से ना, ये हिसार से चंडीगढ़ जाने में कुछ ये 1750 रुपये कुछ ले रहे हैं, मैंने करंट अफेयर में डाला है डिटेल में। 1700 कुछ ले रहे हैं, टैक्स वैक्स मिला के 2000 रुपये में आपको हिसार से चंडीगढ़ पहुंचा देंगे। और हिसार से आप सीधा डलहौजी भी जा सकते हो और हिमाचल उत्तराखंड में जा सकते हो। 3 जगह चंडीगढ़ ये हिसार से चल रही है टैक्सी। ठीक है, अभी राजीव गांधी खेल अवार्ड मिले थे, विनेश फोगाट को मिला था और रानी रामपाल को मिला था। ठीक है, और हरियाणा से ये 2 ही थे, बाकी ये 5 लोगों को मिला था। एक रोहित शर्मा थे क्रिकेट में, और एक मनिका बत्रा टेबल टेनिस में, और एक मरियप्पन थे जो पैरा हाई जंप में खेलते थे। राजीव गांधी खेल अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1991 में, और सबसे पहले विश्वनंद को मिला था जो चेस खेलते हैं। फिलहाल टोटल 43 लोगों को मिला हुआ है 2020 तक। ठीक है, इसके बाद बेगम समरू, तो जो जॉर्ज थॉमस था जो आयरलैंड के थे, इन्होंने हास्य को अपनी कैपिटल बनाया था। तो बेगम समरू के अंडर ये काम करते थे, गुरुग्राम में जिनका राज था। इनको उन्होंने धोखा भी दिया, इनके नाम से जॉर्जगढ़ इन्होंने बसाया था और इसका नाम आज जहाजगढ़ है। 798 में हास्य को कैप्चर किया था इन्होंने। ठीक है, इन सब की पीडीएफ भी आपको डॉक्टर अमित अकेडमी में मिल जाएगी टेलीग्राम ऐप पे। घग्गर की ट्रिब्यूटरी चोटांग नदी, ऑप्शन में चोटांगी था। ठीक है, घग्गर का पुराना नाम दृश्यवती है और चोटांग नदी का नाम भी दृश्यवती है, तो याद रखना। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो रोहतक का कलेक्टर कौन था? जॉर्ज जॉन एडम लॉज। ठीक है, ये रोहतक छोड़ के भाग गए थे जब वहां पे अटैक हुआ। रोहतक प्लस खरगोदा से लीड किया था बिसारत खान ने, सांपला से लीड किया छोटू राम ने। ठीक है, छोटू राम जाट गैजेट भी पब्लिश करते थे। छोटा सा सांप है लेकिन गजब का जहर है, इसका ट्रिक है। बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने। ठीक है, ये हमारे नई खेल नीति है, जैसे हाँ ये भी पूछ सकते हैं, हमारी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 12 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये प्राइस आप देख सकते हो, अगर ओलंपिक में जाते हो तो 6, 4, 2.5। एशियन गेम्स में अगर मेडल लाते हो तो 3, 1.5 और 75 लाख, और कॉमनवेल्थ में 1.5, 75 और 50 लाख। 6th फाइनेंस कमीशन बैठा हरियाणा में, चेयरमैन किसने किया? पी राघवेंद्र। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, मेरा अपने तरफ से एक भी नहीं है इसमें। ठीक है, 2021-22 से लेके 2025-26 तक के। इसका मेंबर सेक्रेटरी विकास गुप्ता। टिक्कर झील पंचकुला में है, मोरनी हिल्स में। ठीक है, ट्रिक बनाया, टिक्कड़ खाता हूँ दिन में 5 और कूल रहता हूँ। मानेसर नया नगर निगम बन गया 11th। ठीक है,
नगर निगम अकेला गुरुग्राम ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 2 नगर निगम है, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक तो मानेसर में है, एक खुद गुरुग्राम है, बाकी में टोटल 10 थे पहले, ये 11th है। ठीक है। ठीक है। लूर डांस, ये होली के समय होता है। लूर का मतलब होता है लड़की, और फागण के महीने में किया जाता है। इस क्यू से मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, ओ का मैंने क्यू बना दिया है। तो ये ऐसा डांस है जिसे क्रिश्चियन आंसर की फॉर्म में किया जाता है, विशेष रूप से महिला करती है इसको। ठीक है। तीज कब आता है? सावन के महीने में। गोगा नवमी हम बनाते हैं गुग्गा, गुग्गा दोग दिया, ये भादव के महीने में आता है, भाद। ठीक है। सांप की पूजा करते हैं। ये जो इनका पूरा पूरा नाम था जहांगीर गोगा जी। इनका वाहन था नीला घोड़ा, और ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है। कल्पना चावला करनाल से थी। ये कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट घटना में उनकी डेथ हो गई थी, 1 फरवरी 2003। ठीक है। 1, 2 और 3 को डेथ हो गई थी। और पहली बार ये स्पेस में कब गई थी? 1997 में, मतलब डेथ फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम में हुई है। कल्पना चावला से रिलेटेड हर चीज करनाल में मिलेगी आपको। और कल्पना चावला का जो प्लेनेटोरियम है वो कुरुक्षेत्र में है। ऐसे ही राजा नाहर सिंह है। राजा नाहर सिंह से रिलेटेड हर चीज आपको कहाँ मिलेगी? फरीदाबाद में। लेकिन राजा नाहर सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको मिलेगी रेवाड़ी में। ठीक है। सरस्वती नदी कहाँ से एंटर करती है हरियाणा में? आदि बद्री से। आदि बद्री धाम भी है। सोम रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है। पथराला बैरेज उसके ऊपर बना हुआ है। घगर नदी पर कौन सा बांध है? ओटू। ओटू बांध सिरसा में। साहिबी नदी पर मसानी बांध, ये दो फेमस है। ये दारोडा के आसपास है। 2 दिसंबर को क्या होता है? प्रदूषण नियंत्रण दिवस, पोल्यूशन कंट्रोल डे। अमरिंदर कौर, ये 1983 की IFS ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस। नेशन की पहली वुमेन है जो एक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। ठीक है, याद रखना ये। जहांगीर का कोष अध्यक्ष, ठीक है, पैसे वैसा खजांची वजांची, शेख फरीद था जहांगीर का। जहांगीर का टाइम पीरियड था 1605 से 1627 तक। और इनके नाम पे ही शेख फरीद के नाम पे फरीदाबाद बसाया गया था 1607 में। ठीक है। ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम मानेसर में है। मोहित शर्मा ये क्रिकेटर हैं, बल्लभगढ़ के हैं। ठीक है। बल्लभगढ़ का नाम अभी बदल के बलरामगढ़ रख दिया गया है। 1857 की क्रांति का लीडर था यहाँ से ना, नाहर सिंह। अंत्योदय सर पोर्टल ऑनलाइन कर देंगे सभी डिपार्टमेंट को भाई। इस पोर्टल को भी प्राइज भी मिला है, याद रखना। सांग जो हमारा राजकीय नृत्य है, इसका जन्मदाता हम मानते हैं किशन लाल भट्ट को, मेरठ वाले। ठीक है, मेरठ से थे ओरिजिनली। लेकिन हरियाणा में सांग को किसने पॉपुलर किया? दीपचंद बामन ने। इनकी एक फेमस रचना है देश समदेश हरियाणा। ठीक है, दीपचंद बामन की। देखो, सांग की जन्मदाता तो है किशन लाल भट्ट, ओम भट्ट स्वाहा, इन्होंने किया। लेकिन हरियाणा में पॉपुलर किया दीपचंद बामन ने। ठीक है। और लक्ष्मीचंद ने भी किया था। तो लक्ष्मीचंद और ये सब दोनों इसी से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मीचंद भी दीपचंद बामन भी। लक्ष्मीचंद की एक फेमस वो है द्रौपदी चीरहरण, ये याद रखना, ये पूछी गई थी एक बार। खोरिया डांस, ये शादी के समय करते हैं, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब जब बारात चली जाती है तो पीछे से जो महिलाएं होती हैं वो ऐसे दूल्हा और दुल्हन का ऐसे वेशभूषा पहन के और ऐसा नाटक से प्ले करती हैं। खेड़ा डांस, जब कोई मर जाता है आस पड़ोस में, उसके बाद ये एक मतलब डांस तो क्या ही है, मतलब एक तरह रिचुअल है। हरियाणा के पहले राजकीय कवि उदय भानुहंस थे। सेकंड थे खुशीराम शर्मा। इनकी फेमस रचनाएं हैं युद्ध चरित्र, युद्ध निमंत्रण, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह। गजेंद्र वर्मा और उपेंद्र हांडा ये सिरसा के हैं, ये सिंगर हैं दोनों। और फरीदाबाद की ऋचा शर्मा और सोनू निगम है। ये ट्रेंड है हरियाणा का, हर 1-2 साल में कि कोई फेमस पर्सनैलिटी देंगे बॉलीवुड से, सिंगर से रिलेटेड, उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे। जैसे अम्बाला वगैरह से पूछते हैं, ये जूही चावला वगैरह। ये मैंने नोट्स में डाला हुआ सब, 15-20 फेमस हैं। जैसे रोहतक से हमारे फेमस हैं वो रणदीप हुड्डा, इस तरह से 10-15 याद कर लीजिए। पानीपत एकमात्र जिला है जो 2 बार बना है। ठीक है। पीतल नगरी बोलते हैं रेवाड़ी को, छोटी पीतल नगरी बोलते हैं जगाधरी को। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए पेपर में एक बार। असीरगढ़ का किला या तलवारों का किला, ये पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था 12वीं सेंचुरी में, हासी में। तो तलवारों का किला क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ तलवारों की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। फतेह खान की याद में, फतेह खान ये मैंने बताया ही था, उसका बेटा था फतेह खान, उसकी याद में फतेहगढ़ बनवा दिया था।
1354 में। ये हरियाणा स्टाफ, ये HPSC ने पूछा ही था। ठीक है, ये बनवाया था इसने 1351 में, है ना। और 1354 में तो इसने हिसार बनाया था, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, हरियाणा का फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पंचकुला में बना था 29 अगस्त 2015 को। फिलहाल ऐसे 32 पुलिस स्टेशन हरियाणा में हैं और 19 जेल हैं। हरियाणा का प्रोटम स्पीकर कौन बना था इस बार? रघुवीर कादियान। प्रोटम स्पीकर क्या होता है? जब तक स्पीकर नहीं आता तब तक ये संभाल लेता है। ठीक है, अभी हमारी 14th असेंबली चल रही है हरियाणा की, खट्टर सरकार। शिक्षा सेतु ऐप हरियाणा गवर्नमेंट की है। हरियाणा जब बना था तो वो 17th स्टेट था इंडिया का। ठीक है, सबसे पहला स्टेट गुजरात था। ये 18th अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रखना, 17 और 18, और एक नंबर 1966 को बना था। 35.18 हिस्सा हमको मिला था पूरे बड़े पंजाब में से, ये लिखा हुआ है। और अगर इसको हम वैसे देखें तो 44212, ये वैल्यू याद होना ही चाहिए, डायरेक्ट पूछते हैं इसको। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट गन्नौर सोनीपत में। ठीक है, मंजू रानी बॉक्सर है। हरियाणा तिलक पत्रिका साप्ताहिक थी और ये पंडित श्री राम निकालते थे, 1923 में निकालते थे, और उर्दू में होते थे मोस्टली। मैगजीन उर्दू में ही मिलेंगी स्टार्टिंग वाली। श्री राम जी को तिलक हुआ था। ठीक है, अयोध्या में, याद रखना बस। ये मैंने सारे लिख दिए एक जगह, आप देख लेना। जाट समाचार, बाबू कन्हैया, जाट गजर, छोटू राम, तक श्री राम, ज्योतिष, प्रहलाद, संदेश, ये बार बार पूछा जाता है ऊपर नीचे। इनका डेट अरेंज करा लेंगे या डेट पूछ लेंगे, या फिर आदमी पूछ लेंगे। मोर रेंज के हाईएस्ट पीक जो है 1514, ये पंचकुला में है। अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वो डायरेक्ट पूछा था 5 7 8। हाइट भी यही याद रखना। ठीक है, विकीपीडिया पे जाओगे तो कुछ और मिलेगा। झारखंड का मेला बहुत फेमस है, झज्जर में बढ़ता है पशुओं के लिए। ठीक है, यहाँ मुर्रा नस्ल का भी यहाँ काफी वो होता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते लोग। ये जहाजगढ़ जॉर्ज थॉमस ने बसाया था अपने नाम से, जॉर्जगढ़, बाद में जहाजगढ़ बन गया। ठीक है, फर्स्ट CNG रेल ऑफ इंडिया रोहतक से रेवाड़ी, 13 जनवरी 2015, ये डेट एग्जैक्ट पूछेंगे। CNG है, ये ध्यान रखना। पहली ट्रेन भी रेवाड़ी से दिल्ली चली थी इंडिया की, वो भी ध्यान रखना। काला आम, ये एक जगह है जो पानीपत में है। ठीक है, इतना कौन बात है कि एक हरा आम का पेड़ काला हो गया था, ये ट्रिक बनाई थी। काला आम, जहाँ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वहाँ पे ये एक स्थल है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को हुई थी 14 जनवरी 1761। डेट पूछेंगे। 1762 सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, लेकिन ये 14 जनवरी को याद रखना। ठीक है, हुआनसांग यात्रियों को राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर्स। भारत आया 629 में, हरियाणा आया 5 साल बाद 634 में। और इसने थाने अफसर की काफी महिमा करी है अपने नोट्स में। इसने बुक लिखी थी CU की, उसमें इसने बताया कि भाई थानेसर वगैरह बहुत जबरदस्त जगह थी, है ना। इसने मुगलों का द्वीप भी इसको एक टाइटल दिया था। हर्षवर्धन के टाइम ही आया था। ठीक है, इसने हर्षवर्धन की काफी तारीफ करी, हर्षवर्धन ने इसकी अच्छी सेवा पानी करी थी। ठीक है, तोशाम पर्वत श्रृंखला, तोशाम की जो पहाड़ियां हैं वो भिवानी में आती है। कनवरी गांव हिसार में आता है। सबसे बड़ा गांव पहले सिसाया था, अब उसको नगर पालिका बना दिया, तो अब डिगल गांव सबसे बड़ा है। दुष्यंत चौटाला जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 6 नंबर के डिप्टी CM है, तो ये उचाना से जीत के आए हैं। ठीक है, लाख की चूड़ियां सबसे फेमस है महेंद्रगढ़ की, सीधा सीधा 5 नंबर पूछा गया है। भाई परमानंद आचार्य विनोबा भावे के गीत गाते थे मैसेज फैलाने के लिए। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदियां, भाई साहिबी नदी है। पंचकुला की 2 फेमस फसलें पूछी हैं, गेहूं और धान। ठीक है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस। उत्तर भारत का नंदवन किसको बोलते हैं? यादविंद्र गार्डन, ये पिंजौर में ही है। ये फिदई खान वगैरह सब, ये मैंने पहले भी करवाया था एक दिन। ठीक है, धमाल, ये जो धमाल नृत्य है, एक तो ये पूछेंगे हरियाणा का है, और ये सबसे प्राचीन है। महाभारत के टाइम से धमाल करते आ रहे हैं हरियाणा वाले। ये वही 4 अकादमी है, साहित्य, संस्कृत, हिंदी, इनकी 4 पत्रिकाएं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, इन चारों को रट मारो। ठीक है, इसका ट्रिक अगर बनाना है तो आप बना भी सकते हो। जैसे उर्दू है, संस्कृत है, तो हाँ संस्कृत ऐसे बना सकते हो, हरी, और इसका के 2 बिंदी लगा दो, और फिर प्रभा लिख दो, और फिर 2 बिंदी लगा दो। हरी है प्रभा, उसको बार बार देखो कि याद हो जाएगा।
आर्किटेक्ट ऑफ रॉक गार्डन नेकी गार्डन नेकचंद सैनी है। यादविंदर गार्डन, पिंजौर गार्डन भी बोलते हैं, ये नवाब फिदई खान ने बनवाया था और ये औरंगजेब का सौतेला भाई था। विंटेज कार रैली फरवरी में होती है गुरुग्राम की सोना पहाड़ियों में। बाजरा भिवानी का फेमस है, सरसों मस्टर्ड इंद्रगढ़, गेहूं कपास सिरसा, मक्का पंचकुला कुरुक्षेत्र साइड, गन्ना यमुनानगर का, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल्स हैं इसलिए। राजमार्ग बंजर भूमि को बोया जाता है, सफेदा या यूकलिप्टस। 1992 में गुड ईयर टायर फैक्ट्री फरीदाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? 3 चीज़ों के लिए। गुड ईयर की टायर फैक्ट्री, ट्रैक्टर और हाल के इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए। 2019 में एमएलए इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे 28 लाख तक मैक्सिमम आपकी लिमिट थी इलेक्शन एक्सपेंस की। सोनिया लाटरी ये बॉक्सिंग खेलती हैं, जींस से हैं। नवाब अहमद अली लीडर थे कहाँ के? फरूक नगर से। सारे लीडर जो याद होने चाहिए A to Z, कौन कहाँ से था। मनोहर ज्योति योजना इलेक्ट्रिसिटी 24/7 कर देंगे जी, सोलर एनर्जी का यूज करते हुए। ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है? गुरुग्राम में। HLDRC की फुल फॉर्म है लैंड रिकमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल पार्क कब बना? सुल्तानपुर 1991 में। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब, बर्ड सेंचुरी कब बना था? 1971 में। ठीक है, चाहे 1972 आ जाए तो भी लगा देना, इन दोनों में से कंफ्यूजन है, लेकिन ये 1972 ही मानते हैं कई लोग। तिरिया के मुजमम ये बहुत फेमस रचना है अल्ताफ हुसैन हाली की भाई, ये 2-3 बार आ चुका है। पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा हरियाणा में 21 नवंबर 67 को, फिर 10 साल बाद लगा 77 को, फिर लगा 91 में। डेट याद रखो तो ठीक है, 21 नवंबर, 30 अप्रैल, 6 अप्रैल, नहीं तो 183, 52 और 53 की लगा था। ठीक है। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट सोनीपत में है। हरियाणा को बहुत गेहूं की टोकरी बोलते हैं, बिकॉज 12 से 13% जो गेहूं है इंडिया का वो हरियाणा ही देता है। डेरू एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, डमरू जैसा दिखता है, लकड़ी के खोल से बनता होता है, हैंड पर्सन, ये पूछा गया था रिसेंट में। महाजी सिंधिया जो मराठा रूलर थे, सिंधिया 1789 से 1794 तक इनका राज था। 1803 के आसपास मराठाओं ने हरियाणा को बेच दिया था अंग्रेजों को। यादविंदर गार्डन का डिजाइन नवाब फिदई खान, औरंगजेब के भाई। दरी बनाने का मुख्य केंद्र पानीपत। पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर। सब दरी वरी सब यही बनते हैं। लोन नालिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक हिसार। हिसार क्या है? स्टील सिटी। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द हरियाणा का सबसे बड़ा बीएम अवार्ड है भाई। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में। मैंने बताया सब कुछ करनाल में मिलेगा, सिर्फ एक चीज कुरुक्षेत्र में मिलेगी, प्लेनेटोरियम कल्पना चावला का 2017 में बनाया गया। हरियाणा वन विकास विभाग HFDC स्थापना दिसंबर 1980। कल्याण के कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनाया था? छछरौली में। छछरौली को बोलते हैं चेरा पूंजी ऑफ हरियाणा। यहाँ बहुत बारिश होती है, 213, 216, 200 से ऊपर होती है, मतलब यहाँ। एक फुल फॉर्म पूछी थी HPPC, हरियाणा पावर परचेज। इस तरह की फुल फॉर्म भी मैंने 30-35 बनाई है, उनमें से कोई एक आ जाए तो ठीक है। गुरुग्राम कब बना था? 66 में। जब 7 डिस्ट्रिक्ट थे स्टार्टिंग में, जब हरियाणा बना, 7 के नाम याद होने चाहिए। मैक्सिमम टेन्योर CM बंसीलाल का रहा है। जिला स्तर संस्थाओं के मुख्य केंद्र CMO। महाभारत के टाइम से धमाल चलता आ रहा है डांस, देख दोबारा से आ गया। थे पौधर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ है? कैथल में। नॉट सो इम्पोर्टेंट। अग्रवा हिसार को लेख दिव्यवदान, दिव्यवदान बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें अग्रवा का जिक्र है। हमारे जब हरियाणा बना था तो 66 के आसपास हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल बनाया था बंसीलाल ने। 2-3 बार आ चुका है ये, सब इंस्पेक्टर और वगैरह पेपर में आया था बंसीलाल। अभी तो पंजाबी है। फेस्टिवल टू वेलकम रेनी सीजन, तीज होता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन फरीदाबाद में, हाईएस्ट लिटरेसी गुरुग्राम में, दोनों कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। स्मार्टेस्ट सिटी बना देंगे गुरुग्राम का, ऐसा बोल रहे हैं। बसाई वेटलैंड गुरुग्राम में ही है भाई। सारे वेटलैंड सेंचुरी अच्छे से याद होना चाहिए। 1947 में व्हेन 2 स्मॉल हिलॉक्स वर जॉइंड, उससे करण झील बना था भाई। ठीक है। डायनेस्टी रूलिंग हरियाणा व्हेन गजनवी इन्वेडेड है, तो उस टाइम तोमर डायनेस्टी थी। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। राजीव गांधी हिसार में है और ये झाडली में है। इंदिरा गांधी वाज लाडली ऑफ नेहरू, इसलिए झाडली झज्जर थर्मल पावर प्लांट है। स्टार मोन्यूमेंट ऑफ हरियाणा समाधि ऑफ ताराचंद जी महाराज की समाधि को बोलते हैं। हरियाणा रिवोल्ट हुआ था सिरसा में, यहाँ पे उस टाइम जबीद खान था। हरियाणा रिवोल्ट जब हुआ 1818 में। ठीक है। ये फुल फॉर्म है हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर पंचकुला में है
डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग, ये तो एक तो वैसे क्वेश्चन बीच में आ गए। एशिया का बिगेस्ट कैक्टस गार्डन पंचकुला में, ध्यान रखना। ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन हरियाणा का तो भाई 1873 में रेवाड़ी है। लोवेस्ट लिटरेसी आप गैस कर सकते हो, मेवात में, हाईएस्ट गुरुग्राम में है। O2 बैरेज घग्गर हकरा रिवर पे है। अमृतवाणी हरियाणा में किसने कंपोज करी? संत गरीबदास ने। IIM रोहतक 2009 में बना था। पहले तो ये MD यूनिवर्सिटी के अंदर था, अब ये बाहर ले गए हैं इसको, थोड़ा सा बाहर है। ये फुल फॉर्म पूछा फिर से। सूरज कुंड लेक किसने बनवाई थी? सूरजपाल या सूरजमल ने। एंशियंट गुम्बद हिसार में है भाई। टॉम्ब बाबा प्राण पीर बादशाह, जहाज कोठी हिसार में है। ठीक है, जॉर्ज थॉमस वाली ये भी बरसी गेट हिसार में है। शाह कमीशन बनाया था और इसने 23 अप्रैल 1966 को अपने रिपोर्ट, मतलब बनाया था इस तारीख को, रिपोर्ट दे दिया था इसको। इसने इसने इसी ने सजेस्ट किया था कि 35.18 हरियाणा को दे दो भाई तुम लोग। ठीक है। लार्जेस्ट विलेज डीगल, पहले आया था, स्मॉलेस्ट है सुखो माजरी। लार्जेस्ट MLA सीट बादशाहपुर गुरुग्राम, ये पॉपुलेशन के बेस पे होता है सीट तो बादशाहपुर और नारनौल, स्मॉलेस्ट नारनौल है। लार्ज वाइल्ड सेंचुरी अबूब शहर, सबसे छोटे वाले सेंचुरी छिलछिला। ठीक है, ये मैंने वैसे नोट्स में भी दिए हैं। लार्जेस्ट रिवर यमुना। ठीक है, और स्मॉलेस्ट चोटांग है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिरसा है, तो छोटा फरीदाबाद है। ये मतलब याद रहे तो ठीक है। सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा फरीदाबाद है, स्मॉलेस्ट 2021 दादरी है। ठीक है, 11 के हिसाब से पंचकुला था। ओल्डेस्ट IBC साइट बिरलाना है और सबसे लार्जेस्ट IBC है। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा धमतान झील, सबसे बड़ी झील दमदमा, सबसे बड़ी झील आर्टिफिशियल, ये नेचुरल थी, बड़खल झील। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर मैंने जितने मैंने कंपाइल करे थे वो। और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, इसमें मैंने कोई गलती की है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको पिन कर दूंगा। और अगर ऐसे ही फ्यूचर में आप चाहते हैं क्वेश्चन और आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।